हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे बिसागर पॉलिटेक्स लिमिटेड एक पेनी स्टॉक के बारे में जो काफ़ी मोमेंटम में है पिछले काफ़ी टाइम से। तो क्या बिजनेस करते हैं, किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, क्या इनके फंडामेंटल्स कुछ इंप्रूव हो रहे हैं जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी बढ़ा हुआ है, क्या टेक्निकल्स बोलते हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। क्या कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं या पहले चेंज हुए थे जिसकी वजह से स्टॉक इतना नीचे है, और अब कुछ चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से स्टॉक इतना मोमेंटम है, या ऑपरेटर प्ले है। तो पहले हम स्टॉक की बात करते हैं। ₹1.60 का ये स्टॉक है। 3.23% की तेज़ी के साथ आज एक सर्किट में फंसा हुआ 1.60 के आसपास। आप देख सकते हैं 1.55 का प्रीवियस क्लोज था, 1.60 का ओपन हाई लो बना के एक सर्किट में फंसा हुआ स्टॉक है। और 52 वीक लो देखें तो 10 पैसे का लो है और ₹1.60 आप देख सकते हैं 52 वीक हाई, यानी ऑलरेडी 16 गुना ये पैसा कर चुका है आपका। 5 दिन का देखेंगे तो सर्किट टू सर्किट ₹1.40 से 1.60। अगर 1 महीने का देखेंगे 65 पैसे से लगातार ये ऊपर चल रहा है। 6 महीने में देखेंगे तब भी 35 पैसे से ₹1.60। और आप देख सकते हैं कंटिन्यूस यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और उसके बाद अच्छा मूवमेंट देते हुए आप यहाँ देख सकते हैं। अगर 1 साल का भी आप देखेंगे तो 35 पैसे से अच्छा मूवमेंट देते हुए ये स्टॉक जो है नज़र आ रहा है। उससे पहले काफ़ी गिरावट इसके अंदर देखने को मिली थी 2017-18 में। तो बात करते हैं किस फील्ड में ये काम करते हैं और क्या इसके प्रोडक्ट्स हैं और कैसे फंडामेंटल्स हैं। तो आप देख सकते हैं एक टेक्सटाइल कंपनी है बिसागर पॉलिटेक्स लिमिटेड, एक टेक्सटाइल कंपनी है। वी आर ए मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग एंड पैशनेट कमिटमेंट्स। We at Visagar are vibrant, talented, hardworking and more necessary। आप देख सकते हैं बिजनेस जो है इनके। We are engaged in textile manufacturing, wholesale, retail and trading business। तो टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चर करते हैं, होलसेल में है, रिटेल में है और ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं। वी डील इन एथनिक वियर, साड़ीज, लहंगा, सूट्स, और आप देख सकते हैं इस टाइप के जितने भी फैब्रिक्स हैं उसके अंदर ये डील करते हैं। वी आर डायरेक्टली प्रेजेंट इन ओवर 15 लोकेशन अक्रॉस द कंट्री। तो 15 जो इनकी लोकेशंस हैं उसके अंदर ये फैले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का इनका बिजनेस है। अब हम बात करते हैं प्राइस की। जैसे मैंने आपको बताया 1.60 ऑलरेडी काफ़ी गुना पैसा कर चुका है। बिसागर जो है 45.4 करोड़ की कंपनी है। डेट 9.71 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी 0.49 की है, 1 से नीचे की है। ROCE जो है -39.3% की है, माइनस में है। ROE जो है वो भी नेगेटिव है 55.4। बुक वैल्यू 68 की है, 0.68 की। वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट डबल पे चल रहा है बुक वैल्यू से। तो 2.29 की प्राइस टू बुक वैल्यू बनती है। फेस वैल्यू देखेंगे तो 1 की है। डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं और 52 वीक हाई पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 10 पैसे का 52 वीक लो है। तो आप देख सकते हैं फंडामेंटल्स इसके। प्लस शेयर की परसेंटेज देखेंगे तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है उसका 18.8% इन्होंने प्लज किया हुआ है। स्टॉक अपने 50 DMA और 200 DMA से ऊपर काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो एक बुलिश मोड में बिल्कुल है, एक अप ट्रेंड में स्टॉक बिल्कुल नजर आ रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखेंगे। अब फंडामेंटल देखते हैं किस टाइप के जो इसके सेल्स है, रिवेन्यू है, वो क्या इसके प्राइस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है किसी भी टाइप से। सेल्स 18.54 की जो थी वो रिड्यूस होकर 1.41 की है। आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ड्रॉप होती जा रही है इनकी। 14, 13, 22, 3 और अब 1.41 के आसपास की है। पिछले 3 क्वार्टर को ये 2 को भी टच नहीं कर पाए हैं। OPM जो है 2.54% का था तो 9.93% का है, ये अच्छा है। जून क्वार्टर में माइनस में था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 0.47 के जो हुआ करते थे 0.14 के हैं। नेट प्रॉफिट 0.10 का जो था पिछले कई क्वार्टरों से अब 0.05 का है, और जून क्वार्टर में -40 का लॉस भी इन्होंने किया है। ईयर ऑन ईयर देखें तो सेल्स जो 2009 में 28 करोड़ की हुआ करती थी वो अब 10 करोड़ की है। ये भी रिड्यूस होती हुई मार्च 20 के जो क्वार्टर इन्होंने दिए हैं, एनुअल रिजल्ट्स दिए हैं, उसमें 10 करोड़ की है। OPM देखेंगे 3.48% का जो होता था -132% का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट +99 के जो होते थे -13 के हैं। तो मार्च के जो रिजल्ट्स हैं वो आप देखेंगे हर एंगल से डिप होते हुए नजर आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट 0.53 का जो होता था -14.53 का है। तो आप देख सकते हैं हर एंगल पे जो है कंपनी के लिए चाहे वो रिवेन्यू हो, चाहे नेट प्रॉफिट हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, डिप होता हुआ नजर आ रहा है।
अगर सेल्स की बात करेंगे कंपाउंडेड सेल ग्रोथ की, तो पिछले 10 साल में -10% का हुआ है, 5 साल में जो ग्रोथ है -30 की है, 3 साल में -50 की है। टीटीएम भी देखेंगे तो -75 का है, ट्रेलिंग 12 मंथ का टीटीएम होता है, तो 75% का उसके अंदर। प्रॉफिट को देखेंगे -32% का जो है, हर जगह आपको माइनस ही इसके अंदर दिखाई देगा, बट शेयर प्राइस है जो अच्छा मोमेंटम में है और चल रहा है, ऑपरेटेड है। तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट के ऊपर, अगर डेट को देखें 2.29 की जो डेट हुआ करती थी बढ़ के 9.71 की है, और रिजर्व्स जो 2.48 के हुआ करते रहा माइनस में है, -10.68। शेयर कैपिटल 0.74 जो हुआ करती थी वो 29.27 की है, काफ़ी ह्यूज शेयर कैपिटल इन्होंने वो बना दी है इसकी। तो ऑपरेटर ड्रिवन ही ये स्टॉक हो सकता है। 12.08 जो एसेट्स थे वो 36.68 के हैं। तो फंडामेंटली कहीं से कुछ भी इस कंपनी में अभी तक नज़र नहीं आ रहा है कि किस बेस पे प्राइस का मूवमेंट हुआ है। डेटर डेज को देखें 69.9 के जो होते थे वो 612 दिन के हैं, मतलब ये इनको जो पैसा वापस मिलता है अपने क्लाइंट से वो 612 दिन का एवरेज टाइम है। ROCE देखें तो -39.34% की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो 33% के आसपास का प्रमोटर का जो स्टेक हुआ करता था वो 25.12 के आसपास का है, 25.12% ये भी ड्रॉप हुआ है। पब्लिक के पास होल्डिंग 67 की थी तो उनके पास बढ़ती हुई 74.84 के आसपास की है, तो प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पर सपोर्ट करती हुई आपको नज़र नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो प्रमोटर की होल्डिंग है रिड्यूस तो हुई है, बट उसके अंदर भी प्लज किए हुए हैं शेयर्स, 18.77 के आसपास की प्लजिंग है। आप देख सकते हैं प्लज किए हुए हैं शेयर्स, जो कि किसी भी एंगल से सही नहीं है। और हाई रिस्क इसके अंदर बना हुआ है, हाई रिस्क है स्टॉक में, 5.24% का जो है हाई रिस्क है। अगर निफ्टी कुछ भी डाउन आता है तो ये उससे ज़्यादा गिरता हुआ नजर आएगा स्टॉक। 45 करोड़ का मार्केट कैप है, जैसे बताया, 2059 इसका रैंक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ये बिलोंग करता है। अगर रिसेंट के छोड़ दें तो ओवरऑल देखें तो बैंक की RD FD से कंपेयर करें तो उससे भी कम रिटर्न इसने दिया है। एंट्री टाइम बताया जा रहा है कि सही नहीं है। अगर अब चार्ट के ऊपर हम देखें कि किस टाइप से ये स्टॉक नज़र आता है, तो आप देखिए बिल्कुल इस एंगल से चलता हुआ ये स्टॉक, हालांकि आपको पता है कोई इसके ऊपर फंडामेंटल कुछ भी नहीं है, बट जब ये स्टॉक कंसोलिडेट होते हैं पेनी स्टॉक्स तो इस टाइप का ही मूवमेंट दिखाते हैं, ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं। तो कहाँ पर आपको अपनी पोजीशन लेनी है और स्टॉक से ऑफलोड होना है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और आपको कभी भी एक स्टॉक के अंदर, पेनी स्टॉक के अंदर पैसा नहीं लगाना है, हमेशा 4 से 5 स्टॉक आपके पास होने चाहिए पेनी स्टॉक। कोई भी अगर डीलिस्ट होता है या कोई ख़राब निकलता है स्टॉक, अदर सही निकलते हैं तो आपको अच्छा मल्टीफोल्ड पैसा बना के दे सकते हैं। और पोर्टफोलियो का सिर्फ 2% से ज़्यादा पैसा इसके अंदर नहीं होना चाहिए, और आगे इसको भी डाइवर्सिफाई करना है। तो आप देख सकते हैं कोई स्टॉक इस टाइप का नहीं होता है कि आपको चांस ना मिले चढ़ने के लिए गाड़ी में। तो यहाँ पर भी इन्होंने अच्छा मूवमेंट दिखाया था, उसके बाद से स्टॉक जो है एक लोअर ट्रेंड में था। अगर आप देखेंगे कि ये स्टॉक 2018 में जो है 1.80 के आसपास ट्रेड करता था। अगर इस टाइम ये इस 1.60 के आसपास है, हो सकता है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करे। अगर हम ट्रेंड लाइन को एक ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करें इस लेवल के ऊपर, आप देख सकते हैं 2018 का जो लेवल है वो 1.8 के आसपास था। अब स्टॉक जो है 1.6 के आसपास काम कर रहा है। अगर ये स्टॉक इस रेंज को क्रॉस कर देता है तो आपको अच्छा मूवमेंट इसके अंदर 3 रुपये के आसपास, 2.7 के आसपास भी ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। अगर 1.8 को ये क्रॉस करता है तो आपको बिल्कुल इसके ऊपर नज़र रखनी है कि 1.6 इस टाइम चल रहा है और 1.8 के आसपास हो सकता है ये पहले की तरह यहाँ से रिजेक्ट होता हुआ नजर आए और स्टॉक फिर से नीचे आता हुआ नजर आए। अगर स्टॉक नीचे आता है तो अच्छा खासा नीचे आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये ऊपर गया है सर्किट टू सर्किट, वैसे ही ये सर्किट टू सर्किट नीचे आएगा और निकलना मुश्किल हो जाएगा स्टॉक से। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप इस लेवल पे कर सकते हैं, एक आई रख सकते हैं इसके ऊपर कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तो हो सकता है स्टॉक आपको 2.7 तक भी जाता हुआ नजर आए और यहाँ से भी आपको अच्छे रिटर्न्स ये देता हुआ स्टॉक नजर आए। एक अच्छे मोमेंटम में है, ऑपरेटर ड्रिवन है, फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते हैं, बट किसी को पैसा बनाना है पेनी स्टॉक्स में तो इसी टाइप से बनाया जाता है। तो आप इस पर नज़र रख सकते हैं। और मेरी एडवाइस यही है कि पेनी स्टॉक में भी आप वही पेनी स्टॉक्स चूज करें जिनके कुछ फंडामेंटल्स अच्छे हों, मतलब जो
कंपनी अच्छे सेक्टर से बिलोंग करती हो, जिनके शेयर प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी हो, कोई शेयर प्लज ना हो, डेट कम हो और एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट्स में हो और आगे प्रॉफिट्स देने का दमखम रखती हो, तो एक टर्न अराउंड कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आता है। तो शेयर को सपोर्ट करता है, शेयर प्राइस को सपोर्ट करता है, तो शेयर अच्छा निकलता है। काफ़ी शेयर्स ऐसे हैं जो नीचे से ऊपर गए हैं बट उनके फंडामेंटल्स ने उनको सपोर्ट किया है। ये जस्ट एक ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स हैं। इस टाइप के स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बना के रखनी चाहिए और अगर लेना भी है तो रॉक बॉटम प्राइस के ऊपर ही इनको लेना चाहिए। जब ये स्टॉक अगेन 20-25 पैसे के आसपास मिलता है या 40 पैसे के आसपास आपको मिलता है तभी आपको लेना चाहिए, अदरवाइज स्टॉक से थोड़ा सा भी दूरी रखनी चाहिए। रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, जब कुछ अच्छी न्यूज आती है, फंडामेंटल कुछ चेंज होते हैं, उसके बाद इसके अंदर पोजीशन बनानी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।